नमस्कार, आप देख रहे हैं मारूथर बुलेटिन। आपके साथ मैं हूं महिमा जैन और इस वक्त मैं मौजूद हूं कैलाश वर्मा जी के साथ, जो पूर्व संसदीय सचिव एवं राज्य मंत्री रह चुके हैं प्रदेश के। तो वहीं आज इनसे खास मुलाकात है और कुछ सवाल जवाब होंगे कि आखिर प्रदेश की जनता को कौन सी बेसिक समस्याएं हैं जो अभी तक पूरी नहीं की गई है प्रदेश की सरकार के द्वारा, और क्या जो है इलेक्शन के वक्त वादे किए गए थे और अब चुनाव भी जो है नजदीक है। तो ऐसे में जो है कैलाश वर्मा जी का क्या कहना है, जानिए। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका मारूथर बुलेटिन में। आपको भी सबसे पहले और बगरू विधानसभा क्षेत्र वासियों की तरफ से, पूरे राजस्थान प्रदेश की तरफ से दीपावली की आने वाला जो त्यौहार है उनकी त्यौहार की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जहाँ तक मेरा आकलन है कि आपके मारूथर बुलेटिन की मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं कि आज बड़ा अच्छा लगा आपसे मीटिंग के माध्यम से या सरकार के सवाल जवाब के माध्यम से, या वर्तमान सरकार कहाँ पे अपने वादों को लेके फिसल रही है, एक आम जन, गांव, गरीब किसान तक अब तक क्यों नहीं पहुंच पाई जब 3 साल निकल गए। और बात करूं मैं पूर्ववर्ती सरकार की, वसुंधरा जी के समय कितने काम लोगों के बीच में होना, लोगों के काम को माध्यम समझ के गांव, गरीब किसान तक सरकार का पहुंचना, कानून व्यवस्था को मजबूत करना और बहुत सारी फ्लैगशिप योजनाएं जो सही के अंदर गरीब की झोंपड़ी तक पहुंची, वो योजनाएं इस सरकार में मेरे को कहीं पे पूरी होती हुई नजर नहीं आ रही। जी सर जी। और जहां तक कि मैं बात करता हूं कानून व्यवस्था की भी बात की। और जब 2018 के अंदर राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी और किन मुद्दों को लेके, किन वादों को लेके युवाओं के साथ में, एक वृद्धावस्था की हम बात करेंगे, आम जन की बात करेंगे, तो किस तरीके का माहौल इन्होंने क्रिएट किया। और उस माहौल के बाद में अब पोजीशन राजस्थान की जो बनी हुई है वो राजस्थान की जनता से छिपी हुई नहीं है। आप कहीं पे भी देखते हो कि पूरे राजस्थान के अंदर, मैं यूथ की बात करता हूँ, तो जहाँ पे इन्होंने भत्ते की बात की कि हम राज्य के अंदर आएंगे तो 3500 रुपये आपको भत्ता देंगे, बेरोजगार युवाओं को आगे लेके आएंगे, ना उनको आगे आने का अवसर मिला, ना राजस्थान के अंदर जो 3500 रुपये इन्होंने भत्ते की बात की थी, ना वो भत्ता मिल पाया। और सबसे बड़े युवाओं के लिए एक अंधकार की बात ये हो गई कि रीट जैसे एग्जाम का पेपर भी लीक हो जाना, और लीक होने के बाद में जिस तरीके का माहौल पूरे राजस्थान के अंदर बना हुआ है, उसमें युवा अपने आप को ठगासी महसूस कर रहा है, अपने आप को एक शर्म भरी नजरों से देख रहा है। और पूरे राजस्थान का माहौल जिस तरीके से बना हुआ है कि गरीब की झोंपड़ी में पढ़ के बनने वाला व्यक्ति जब कलेक्टर IAS बनता था, राजस्थान की बेटियां राजस्थान का गौरव बनती थी, आज उनके मन में कहीं न कहीं एक झिझक की भावना पैदा हो गई कि हम इतना काम करने के बाद में अगर पेपर रात की रात बिक जाते हैं, और उसके बाद में राजस्थान का एजुकेशन मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री से हमारे मीडिया के बंधु, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले जब बात करते हैं तो उल्टे सीधे जवाब देते हैं, तो इससे बड़ी नाकामी इस राजस्थान सरकार की कोई और हो नहीं सकती। हाल ही में उनका एक बयान भी था जिससे युवाओं के मन में काफी सवाल जो है उठ रहे होंगे कि शिक्षा मंत्री जो है प्रदेश के गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने कहा कि 2015 में गांधी जी जो है भारत आए थे। तो ऐसे में युवाओं के मन में काफी प्रश्न उठ रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्योंकि वो एक शिक्षा मंत्री है, प्रदेश के शिक्षा मंत्री की जो है वो पोजीशन पे है, और ऐसे में वो ऐसे बयान देते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये शर्मनाक बात होती है। देखो, जहाँ तक है कि आपकी बात जो बात हुई उसका मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जवाब दूं कि एजुकेशन मिनिस्टर की जहाँ पे बात आई, तो जहाँ पे हमारे मीडिया के बंधुओं ने इनसे हाल जानने की कोशिश की, तो पूछा इनसे, कोई सवाल पूछा कि 2015 के अंदर गांधी जी, इन्होंने कहा, ये बात इन्होंने की कि ये यहाँ पे आए थे, कभी सावरकर जी के बारे में क्या बोलते हैं, कभी गांधी जी के बारे में क्या बोलते हैं। इस देश के और हिंदुस्तान के कर्णधार, जो हम एजुकेशन की बात करें, जो केवल बालक और बालिकाओं को एक संवारने का काम करते हैं, वो टीचर इनके बंगले के ऊपर जाते हैं तो इनका उल्टी सीधी बात के अंदर बोले, क्या नाती का बड़ा समझ रखा आपने, क्यों यहाँ पे हमारे पास में आते हो। तो एक ऐसा अनएजुकेटेड एजुकेशन मिनिस्टर अगर राजस्थान में होता है
तो उनके कार्यकाल के अंदर रीट के पेपर हो या जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में ऐसे बोलना, तो ऐसा शर्मनाक वाक्य मैंने अब तक नहीं देखा। हो सकता है राजनीति के अंदर बहुत सारे बातें भी होती है जब आदमी बहुत सारी बातों को लेके चलता है, मगर इतनी बड़ी बात और उनको बोलना, फिर ये कहना, उसको पूरी तरीके से कहना कि हाँ ऐसे हुआ था, तो उससे जब मैसेज युवाओं के अंदर जाता है जो एजुकेशन के माध्यम से अपना भाग्य आजमाना चाहते हैं, उनके पास में ऐसा मैसेज जाता है तो उनको ये लगता है कि जब इस एजुकेशन को संवारने वाला मुखिया ऐसे बयान देता है तो फिर एजुकेशन की जो पाठशाला है वो कहाँ तक सीमित हो सकती है। उनके मन के अंदर एक बहुत बड़ी बात उत्पन्न होती है और उत्पन्न होना जायज़ भी है। आप ऐसा इसे लेके जो बैकलॉग की भर्तियां वो पूरी कर नहीं पा रहे, जो भर्तियां आपने की उनके अंदर आपके रीट जैसे एग्जाम के पेपर लीक हो गए, और अभी तक शिक्षा भर्ती पर भी कोई जो है हमें प्रक्रिया नहीं देखी। हाँ, भर्तियों का जहाँ तक सवाल है कि शिक्षा भर्ती की भी मैं बात करूँ, बहुत सारी बात करूँ, जो बैकलॉग पहले का था वो पूरा ये नहीं कर पाए, पदोन्नति ये नहीं दे पाए, और जहाँ तक इन्होंने दिया तो उस भर्ती का क्या हाल किया ये किसी राजस्थान के युवा से या राजस्थान की जनता से छिपा हुआ नहीं है। जी सर, वही मेरा सवाल है कि अभी प्रशासन शहरों के संग अभियान चल रहा है, तो उसकी हकीकत मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर कितना प्रदेश में जो है काम हो चुका है, या फिर ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए या फिर जनता के बीच में एक बार आने के लिए वापस से एक जो है रणनीति बनाई जा रही है। देखिए, जहाँ तक मैंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा जी की सरकार थी, उसमें जब सरकार बनी 2013 के अंदर और मैं एमएलए था, जब हमने देखा कि आपका जिला आपकी सरकार, कलेक्टर लेवल के अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार गांव के अंदर जाते और पूरे प्रभारी मंत्री वहां पे रहते, लोगों की बात को सुनते और पूरी फुल कॉन्फिडेंशियल मेजोरिटी के साथ में काम करते। और वहाँ पे कि हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें, चाहे सड़क का मार्ग हो, चाहे पानी का मार्ग हो, पूरी बात एक छत के नीचे बैठ के होती। जहाँ तक इस सरकार की बात है कि प्रशासन गांव के संग, मेरे को तो कहीं पे लगता नहीं, केवल ये जरूर लोगों के संग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। जब 3 साल 2.5 साल पूरे सरकार के निकल गए तो ये पब्लिक के बीच में गए नहीं। क्यों नहीं गए? क्योंकि इनको सरकार बचाना था। ये इनकी 6 महीने तक इनकी सरकार महलों के अंदर ठहरी रही, लोगों के ऊपर बिजली का बहार डाल दिया। इन्हीं के एक राष्ट्रीय नेता आए, राजस्थान के अंदर सरकार बना दो, हम 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, 1 से 10 दिन की गिनती बोलेंगे। वो भी अभी तक नहीं हो पाया है, कुछ नहीं हो पाया। और जब 2.5 साल से ज्यादा समय सरकार का निकल गया तो फिर ये लोगों के बीच में जाने का ये जो आडंबर अपना रहे हैं, एक बेरूपिया शांगिश को हम कह सकते हैं, जहाँ पे अधिकारी तहसीलदार के लेवल का गांव के अंदर काम नहीं है। 10 लाख पट्टों की ये बात करते हैं। मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूँ कि जो सरपंच का काम था, एक सरपंच अपनी फुल विश्वास के साथ में लोगों के काम करते थे, उस सरपंच के काम को जाके एक मंत्री वहाँ पे वाजीवा लूट के सरकार का मैसेज देना चाहते। तो मेरे जहाँ तक ध्यान के अंदर है, राजस्थान की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है राजस्थान कितना पूरी तरीके से विकास के माध्यम से, बिजली के माध्यम से, ये पेट्रोल डीजल की बात तो करते हैं, मगर ये अपनी गिरबान के अंदर झांक के देखें कि इस पेट्रोल डीजल का अगर राजस्थान सरकार इसका पूरा अपने माध्यम से, अपने हाथ से इस काम को करे तो राजस्थान की जनता को कितनी राहत मिल सकती है। अपनी बातों को ध्यान में नहीं देंगे। सरकार के साथ में क्या है कि अभी जो बीता समय बड़ा खतरनाक समय निकला और उसमें प्रदेश हिंदुस्तान की जनता काफी प्रताड़ित रही। उसमें पूरे एमएलएज के पैसों को इन्होंने, जो एमएलए कोटे का पैसा था उन्होंने खुद ने ले लिया। आज गांव के अंदर एक जनप्रतिनिधि एमएलए कहीं पे बोरिंग की बात करता है, सड़क की बात करता है, 4-4 महीने तक उसके टेंडर नहीं होते। तो इससे बड़ा शर्म की बात राजस्थान के लिए कोई और हो नहीं सकती। और सर वहीं कोरोना में भी प्रदेश के हालात जो थे बहुत बुरे थे एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि चिकित्सक मंत्री जो है हमारे रघु शर्मा, अभी भी डेंगू के हालात, केसेस जो है राजधानी में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 1 साल में जितने केसेस थे वो अब 1 महीने में आ चुके हैं। तो ऐसे में अभी भी रघु शर्मा हमें कहीं धरातल पर नहीं दिखाई दिए, ना दौरे वो कर रहे हैं और ना ही कुछ उनकी तरफ से प्रतिक्रिया दिखाई दी है। तो ऐसे में चिकित्सक मंत्री का ये रवैया जनता के लिए घातक बनता जा रहा है। देखिए, जहाँ तक ये इन्होंने ये कहा
और सुर्खियां बटोरने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मौसमी बीमारी है, जी सर जी। इन्होंने बोला। बाकी मेरे जहाँ तक है कि ये कोई अब की बार ही नहीं है, ये तो हमेशा ऐसा रहता था। मगर सरकार इसमें भी जो डेंगू का प्रकोप एक गांव गरीब किसान के ऊपर फैल रहा है, उसमें केवल और केवल सुर्खियां बटोरने का काम कर रही। आज आप देखते हो कि ठेठ गांव की हम बात करते हैं, गांव के अंदर जाके देखिए पीएचसी सीएचसी की जो हाल है, लोगों की वहाँ पे जो पोजीशन है, लोगों को बेड नहीं मिल रहे, ये नहीं मिल रहे। यहाँ का चिकित्सा मंत्री अपने डिपार्टमेंट की बात करते नहीं है और जाके गुजरात की बात करते कि हम गुजरात के अंदर ये कर देंगे। हम ये कहना चाहेंगे कि भाई पहले घर को संभाल ले, उसके बाद में अगर बड़े रूप के अंदर कोई लीडरशिप करनी हो तो वो बात की बात है। अपने डिपार्टमेंट के जितने भी जो हेल्थ से रिलेटेड जो लोग हैं, आज राजस्थान या पूरे हिंदुस्तान की मैं बात करूं, रोटी कपड़ा मकान, ये एक बहुत ऐसे जरूरतमंद की आवश्यकता है। और हेल्थ से रिलेटेड तो ऐसी चीज रहती है कि ये समय रहते हुए सरकार का कोई किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट नहीं। अभी बहुत लंबे टाइम से, शायद 1.5-2 साल बाद में मुख्यमंत्री जी निकल के बाहर निकले, काफी लंबे टाइम से। जी, कोरोना के समय वो सिर्फ अपने घर से ही वर्चुअल संवाद के जरिए संवाद से जुड़ रहे थे। दूसरी बात ये थी कि अभी की जो पोजीशन है उसमें मेरे को एक कोई बैठक के माध्यम से या मुख्यमंत्री जी के माध्यम से ऐसा कोई निर्देश अब तक पब्लिक के अंदर गया नहीं। इनके प्रभारी मंत्रियों को भी मैंने देखा कि बहुत लंबे समय से ये कोई जाके अपने जिले के अंदर मीटिंग ली नहीं, और मीटिंग के माध्यम से ये केवल और केवल, चाहे इनके शिक्षा मंत्री जी को ले लो, चाहे एजुकेशन मिनिस्टर को ले लो, चाहे आपके राजस्व मिनिस्टर को ले लो, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, XYZ किसी को ले लो, केवल और केवल अपने मुद्दे की बात नहीं करेंगे, दूसरों की मुद्दे की बात करेंगे। तो इसका पूरा जो निचोड़ हम निकाल के देखें कि हो सकता है कि जब आपात जो होता है कि बैठक मान लो या बीमारी मान लो, वो ऐसा नहीं कि अभी आई है, ये हमेशा आती रही है। मगर उसके ऊपर कंट्रोल करना, लोगों को उसकी सुविधा मुहैया कराना, ये बहुत बड़ी बात रहती है। वो चीज इस सरकार में मेरे को कुछ दिख नहीं रही। केवल और केवल कुर्सी बचाने के लिए ये पूरी तरीके से अपनी, कभी दिल्ली जाके आते हैं तो अपने डिप्टी सीएम, एक्स डिप्टी सीएम के लिए बोल रहे हैं कि अब तो बॉलर भी मैं ही हूँ, बैट्समैन भी मैं ही हूँ। तो भाई आपको जो खेल खेलना है वो खेले, मगर जनता के साथ में आप क्यों ऐसा ये शाम कर रहे हो जिससे गरीब गांव का व्यक्ति इतना पिसता जा रहा है कि सुविधा मिलना तो दूर की बात, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। आपने हाल ही में देखा जमारामगढ़ वाला केस, एक ऐसी बुजुर्ग महिला जो बेचारी खेत में काम करती है, उसके पैर काट के, कितनी निंदा उस बात की करें उतनी कम है। और उन लोगों का आज दिन तक किसी प्रकार का उनका अब तक पुलिस पूरी तरीके से उनकी गहराई तक नहीं जा पाई। आप कहीं पे भी छोटी छोटी बच्चियों को वो सुरक्षित नहीं है। आज स्कूल के अंदर कोई बालिका जाती है तो अपने माता पिता डरते हुए बच्ची को स्कूल भेजते हैं कि मेरी बेटी वापस घर आएगी कि नहीं आएगी। कानून व्यवस्था इतनी लचर हो गई। पूरे राजस्थान के अंदर प्रदेश बलात्कार के मामले के अंदर अव्वल आ रहा है। बिल्कुल सर, वहीं अगर मैं बताऊं आपको, अगर कोरोना के टाइम पे वो किस्सा आपने सुना हो कि चप्पे चप्पे पे प्रशासन होते हुए भी एम्बुलेंस में एक महिला के साथ रेप होता है, तो प्रशासन के रहते हुए भी इतनी बड़ी घटना का हो जाना, तो ये प्रशासन पे सवाल खड़ा करता है सर कि कानून व्यवस्था जो है प्रदेश की वो इतनी खराब क्यों है और कोई इस पे स्ट्रिक्ट डिसीजन जो है सरकार द्वारा क्यों नहीं लिया जाता। कानून व्यवस्था की मैं जहाँ तक बात करूँ, अभी पिछले समय आपने देखा कि प्रदेश के अंदर शायद मेरे को जहाँ तक ध्यान है, इधर सीकर जैसे जिले के अंदर चौकियों के अंदर कोई महिला न्याय मांगने आती है और वहाँ के जो पुलिस अधिकारी उनके साथ में किस प्रकार का बर्ताव करते हैं, रात रात भर उनके साथ में घिनौना अपराध करते हैं। और कानून व्यवस्था की जहाँ तक बात आती है तो ये पर्टिकुलर जयपुर ही नहीं, जयपुर के अंदर कोई सुरक्षित नहीं है। आज अपने आप को 8-9 बजे के बाद में कोई हमारी बहन बेटियां घर से बाहर नहीं निकल पाती, उनके साथ में इस प्रकार का। आप भरतपुर की घटना ले लो, चाहे जोधपुर के अंदर ले लो, चाहे जमारामगढ़ के अंदर ले लो, चाहे सीकर के अंदर चले जाओ, कहीं पे भी आप ना दलित पूरी तरीके से सुरक्षित है, ना आमजन पूरी तरीके से सुरक्षित है। और इनसे कानून व्यवस्था की बात करते हैं तो बोलते हैं कि हमारी कानून व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। बाद दिवाली जो है आ रही है, वैसे ही 2 साल जो है
बहुत बुरे जो है लोगों के निकले हैं। तो ऐसे में लोगों का एक्साइटमेंट भी डबल हो चुका है कि दिवाली है तो सब अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। वहीं मार्केट में भी रौनक देखने को मिली। तो ऐसे में आप अपने प्रदेशवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा जहाँ तक के सवाल है कि जो दीपावली का त्योहार है जी सर। उससे पूरे प्रदेश के लोगों की एक आत्मीय भावना है वो जुड़ी हुई है। और अब की बार का दीपावली का त्योहार, चाहे अयोध्या के अंदर राम मंदिर का मामला हो, तो प्रधानमंत्री जी का भी ये मैसेज है कि हम एक मैसेज के माध्यम से इतने दीपक जलाएंगे हर जगह। एक जो जिसको सेलिब्रेशन हम कह सकते हैं, लोगों की एक भावना जुड़ी रहती है। घर के अंदर छोटा बच्चा रहता है, उसको ये लगता है कि मैं जो दीपावली के पटाखे जलाऊं, फुलझड़ी जलाऊं, ये जलाऊं, एक तरीके से तो उनके मन के अंदर भावना है। दूसरा, सरकार का ये कहना है कि हम आतिशबाजी के ऊपर ये करेंगे, वो करेंगे, और चीज़ों के ऊपर पूरी तरीके से ये कठोर कदम नहीं उठाएंगे। मगर जहाँ पे हिंदुत्व की बात आती है और उसको मजबूत करने की बात आती है, तो वहाँ पे अशोक गहलोत जी पहले स्टेटमेंट देके खड़े हो जाते हैं। मेरा तो इतना मानना है कि अब की बार का जो दीपावली का त्योहार है, हालांकि व्यक्ति जो गांव का व्यक्ति है, किसान है, वो बेचारे अपनी फसल के माध्यम से, अपने रोजमर्रा के काम के माध्यम से बहुत सारे काम अपने हाथ में भी लेते हैं, काम करते भी हैं। और करने के बाद में जो अभी सरकार का रवैया है, इससे तो आम व्यक्ति खुश नहीं है। मगर फिर भी दीपावली का त्योहार वो अच्छी तरीके से मनाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और सभी बगरू वासियों को, प्रदेश वासियों को मैं परमपिता परमेश्वर से लक्ष्मीता से ये कामना करता हूँ कि उनके सबके घर के अंदर लक्ष्मी जी विराजमान हो, वो धन धान्य से परिपूर्ण हो, और एक अच्छा त्योहार आने वाला जो 5 दिनों का त्योहार है उनके जीवन के अंदर खुशहाली लाए। और आज इस बुलेटिन के माध्यम से मरुधर बुलेटिन टीवी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामनाएं देना चाहूँगा कि आपके इस टीवी के माध्यम से पूरे राजस्थान वासियों में, बगरू वासियों में मेरा एक मैसेज जाएगा और राजस्थान की जो एक्चुअल पोजीशन है वो लोगों के सामने आएगी। जी सर, जी सर। तो देखिए, जैसे ही मैं यहाँ पर मौजूद थी कैलाश वर्मा जी के साथ, उन्होंने हमारे साथ काफ़ी जानकारी जो है साझा की। और उनका यही कहना है, प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई, बढ़ती हुई लचर कानून व्यवस्था लोगों के, जनता के मन में जो है एक प्रश्न सवाल खड़ा कर रही है। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा मंत्री जो रहे हैं, मंत्री जो है शिक्षा मंत्री, उनके लिए भी जो है लगातार ऐसे ही तमाम बयान जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इसी के साथ मैं महिमा जैन आप सभी से यही विदा लेती हूँ, विद द कैमरामैन राहुल के साथ।